नमस्कार दोस्तों। भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का एक न्यू वर्जन टेस्ट किया है जिसकी जो रेंज है वो 900 किलोमीटर बढ़ाकर कर दी गई है। इससे चाइना काफ़ी टेंशन में आ गया है। न केवल चाइना बल्कि पाकिस्तान भी टेंशन में आ गया है। इसलिए आ गया है कि जो इसकी रेंज है, पाकिस्तान के जो मैक्सिमम सैन्य ठिकाने हैं, जो चाइना के मैक्सिमम सैन्य ठिकाने हैं, वो इसके रेंज में आ जाते हैं। तो चाइना को तो डबल टेंशन है। चाइना को डबल टेंशन होने का रीजन है क्योंकि भारत जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है इसको दे रहा है किसको? फिलीपींस को निर्यात कर रहा है। फिलीपींस साउथ चाइना सी में एक प्रतिद्वंदी है किसका? चाइना का। तो आइए जानते हैं इस मुद्दे को, डिटेल्स समझने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। 24 जनवरी को ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी को इंडियन नेवी के द्वारा इस जो एडवांस वर्जन यानी कि जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो एडवांस वर्जन है ये टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट किया गया था तो जमीन पर एक टारगेट रखा गया था, जमीन के ऊपर ही एक टारगेट रखा गया था लटकाकर। इस मिसाइल के जरिए इस टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया गया। तो इससे पता चला, जब तस्वीर नेवी के द्वारा जारी किया गया, जब नेवी के द्वारा तस्वीर जारी किया गया तो पता चला कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसे राजपूत क्लास की जो विध्वंसक जहाज है INS रणवीर उसके द्वारा या रणविजय के द्वारा दागा गया है। ब्रह्मोस भारतीय नौसेना का सबसे पसंदीदा जो मिसाइल है वो मिसाइल सिस्टम है। इसका जो विभिन्न प्रकार के जो वेरिएंट्स हैं लगातार इसके टेस्ट किए जाते हैं, लगातार इसके जो वेरिएंट्स हैं लगातार टेस्ट किए जाते हैं। इसके जब ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया तो जब पहले ही एक वार्निंग दिया गया, एरिया वार्निंग दिया गया। एरिया वार्निंग क्या दिया गया कि 900 किलोमीटर तक सब कुछ हटा दिया गया। तो इससे पता चला कि जो इसकी रेंज है 900 किलोमीटर दूरी तक पहुंचने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और जो रूस है उसके द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर डेवलप किया जाता है। एक भारत का जो DRDO है उसके द्वारा और इसके बाद एक APO है, वो एक सरकारी कंपनी है रूस की, दोनों के द्वारा मिलकर ज्वाइंट रूप से ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम कहाँ से लिया गया है? भारत में बहने वाली एक रिवर है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर, और उसके बाद रूस में बहने वाली एक रिवर है जिसका नाम है मास्कोवा रिवर्स। इन दोनों नामों से मिलाकर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यानी ब्रह्मोस मिसाइल नाम रखा गया है। इसकी रेंज कहाँ से बढ़ी है? पहले इसकी रेंज कितनी थी? 290 किलोमीटर तक थी। इसकी रेंज पहले 290 किलोमीटर थी कि मतलब भारत 290 किलोमीटर यानी 300 किलोमीटर से अधिक रेंज की मिसाइल डेवलप नहीं कर सकता है। लेकिन भारत 2016 आते आते जो MTCR है यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इस ग्रुप का भारत सदस्य बन जाता है। 2016 में भारत इस ग्रुप का सदस्य बन जाता है तो भारत को इतनी पावर मिल जाती है कि भारत इस मिसाइल की रेंज बढ़ा सकता है और उसके साथ साथ इसे निर्यात कर सकता है, और जो नई नई टेक्नोलॉजी है इसे भारत आसानी से ले सकता है। तो ये पावर मिल गई भारत को। 2017 ही में ही भारत जैसे 2016 में MTCR का सदस्य बना, 2017 में ही भारत 400 किलोमीटर रेंज की एक नया ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया। जो पुरानी ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी भी रेंज अब अपग्रेड किया जा रहा है। अब उसे भी अपग्रेड करके 900 किलोमीटर तक किया जा रहा है लगातार। ब्रह्मोस मिसाइल चीन और पाकिस्तान के कहाँ तक यानी कि किस एरिया को कवर करता है, आइए मैप की सहायता से देखते हैं। यहाँ पर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK है, फिर जो अक्साई चीन जो चाइना के द्वारा भारत के एरिया को कब्जा किया गया है, और उसके साथ साथ जितने भी बॉर्डर्स एरियाज टच करते हैं, जो भी तिब्बत के अंदर यानी जो चाइना के अंदर बॉर्डर कवर करते हैं, जो सैन्य अड्डा बनाकर रखा गया है चाइना के द्वारा, चाहे सिक्किम के पास हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश के पास हो, चाहे जो उत्तराखंड है उसके पास हो सैन्य अड्डा चाइना के, इन सब सारे सैन्य अड्डा ये जो रेंज है जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसके जद में आ जाता है। तो इसलिए चाइना को सबसे ज़्यादा टेंशन है। वहीं पाकिस्तान के लाहौर से लेके POK से लेकर सियालकोट से लेके हर जगहों पर जो रेंज है ये ब्रह्मोस मिसाइल के रेंज में आ जाता है। तो पाकिस्तान तो टेंशन में है ही, लेकिन चाइना को डबल टेंशन है। चाइना को डबल टेंशन का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि इस ब्रह्मोस मिसाइल को भारत सेल कर रहा है किसको? फिलीपींस का और भारत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत भारत जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसे निर्यात कर रहा है किसको? फिलीपींस को। अभी फरवरी के स्टार्ट में ही, जो फरवरी महीना चल रहा है इसके स्टार्ट में भी जो पहला खेप है निर्यात का वो फिलीपींस के बाद जाने वाला है। तो आइए देखते हैं जो मेन विवाद का कारण है फिलीपींस और चाइना इसके बीच में, ये है साउथ चाइना सी। यहाँ पर देखिए साउथ चाइना सी में चाइना के द्वारा एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसका नाम चाइना के द्वारा रखा गया है 9 डैश लाइन।
तो चाइना कहता है कि ये जो 9 डैश लाइन्स है, इस एरिया के अंदर जितना भी एरिया आता है, जितना भी समुद्री क्षेत्र या जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं, वो सब चाइना का है। तो यहाँ पर है पार्सल आइलैंड्स है, फिर उसके बाद साउथ चाइना सी में स्प्रेटली आइलैंड्स है। तो विशेषकर जो स्प्रेटली आइलैंड्स है, ये फिलीपींस का जो जल क्षेत्र है उस रेंज के अंतर्गत आता है। तो हालांकि जो यूनाइटेड नेशन है वो भी कह चुका है कि जो स्प्रेटली आइलैंड्स है वो फिलीपींस के रेंज में आता है, लेकिन चाइना इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। चाइना मानने के लिए तैयार नहीं। चाइना कहता है कि जो साउथ चाइना सी है, इसमें चाइना शब्द आता है, तो इसलिए जो साउथ चाइना सी है पूरी तरीके से चाइना का है। ये पुराना ऐतिहासिक रूप से चाइना का एरिया ही रहा है। तो चाइना के इस तर्क के बदले में भारत तर्क देता है कि जो इंडियन ओशन है, यानी कि जो हिंद महासागर है, उसमें इंडिया शब्द आता है। तो यानी पूरा जो इंडियन ओशन है वो मेरा हो गया, तो आप मेरा हिंद महासागर पूरा खाली करवा दो, अन्य देश भी जो जिसके अंतर्गत जल क्षेत्र आता है। तो ये भारत अपना तर्क दिया चाइना के बदले में। हालांकि चाइना अपना कुतर्क देता रहता है, उल्टा सीधा तर्क देता रहता है कि भाई चाइना शब्द आ गया तो इसमें, क्योंकि चाइना का जितना भी जिस देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है चाइना, चाहे जल क्षेत्र हो चाहे जैसे भी, वहाँ पर चाइना का लगातार विवाद रहता है। तो ये जो स्प्रेटली आइलैंड्स है, इस पर क्लेम करता है चाइना, और ये जो स्प्रेटली आइलैंड्स है फिलीपींस के रेंज में आता है। तो फिलीपींस अब चाइना को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि चाइनीज़ की जो नेवीज़ हैं, ये हमेशा जो फिलीपींस है इसके जल क्षेत्र में हमेशा इसका अतिक्रमण करते रहते हैं। जो जल क्षेत्र है उसका वायलेशन करता रहता है चाइना की नेवी। तो अब इस मिसाइल के सहायता से, जैसे ही मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को मिल जाएगा, फिलीपींस का पावर एकाएक बढ़ जाएगा। फिलीपींस अब चाहे समुद्र हो गया, चाहे आइलैंड्स हो गया, किसी भी जगह से ब्रह्मोस मिसाइल को सेट करके, चाहे फाइटर प्लेन हो गया, कहीं से भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब होता है कि ये अपने टारगेट को सीधा ढूंढ लेती है, और जहां इसका टारगेट रहता है जाकर सीधे हिट करती है। अब ब्रह्मोस की अब नया वर्जन जो डेवलप किया गया है, इसे चाहे ज़मीन हो गया, चाहे शिप हो गया, चाहे जहाज हो गया, फिर चाहे फाइटर प्लेन हो गए, कहीं से भी इसे आसानी से दागा जा सकता है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इससे जो फिलीपींस है इसका जमीन में, आसमान में और जो जल क्षेत्र है, तीनों जगह पर पावर बढ़ जाता है एकाएक। तो इन्हीं सब सारे चीज़ों को लेकर चाइना आपत्ति भी जता चुका है कई बार कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को न दे। तो इसी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर चाइना के पास डबल टेंशन है, क्योंकि इसकी रेंज बढ़ जाने से जो चाइना का एरिया है, बहुत सारा चाइना का जो एरिया है वो भारत के रेंज में आ जाता है। और उसके साथ साथ फिलीपींस से देने के बाद, फिलीपींस को जैसे ही मिसाइल मिल जाएगी तो साउथ चाइना सी में जो चाइना है इसको चैलेंज करने के लिए फिलीपींस तैयार हो जाएगा। तो ये था इशू। थैंक यू।